चलो बच्चों, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो स्टार्टर है ये किस टाइप का स्टार्टर है, कौन सा स्टार्टर है, कौन सी किस मोटर को चलाने के लिए उपयोग करेंगे, तो उनसे संबंधित जो क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा है, चित्र में आपको दिखाई दे रहा है ये जो स्टार्टर है ये है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। और ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बनते हैं उन क्वेश्चनों को मैंने बहुत ही आसानी से बना दिया हूं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनाया हूं। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को हम ईडी के लिए, सेकेंड ईयर की ईडी के लिए देखना जरूरी है। और जो भी क्वेश्चन आएंगे इसी से आएंगे, इसके अलावा कहीं से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना हो ही नहीं सकती। ये बहुत ही वीआईपी और बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और इनको हम सॉल्व कैसे करेंगे वो चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में ए का नाम इनमें से कौन सा है। मतलब ये डायग्राम दिया रहेगा और उसमें जो पॉइंट दिया रहेगा ए, ठीक है, ए से एरो लगा हुआ रहेगा कि ये एरो का डायरेक्शन शो कर रहा है कि मतलब ये किसको प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो हमको देख के बताना है और इन चार ऑप्शन दिए रहेंगे और चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन को क्लिक करना है। तो पहला जो ऑप्शन है इनपुट लाइन, दूसरा है मुख्य सप्लाई, मुख्य जो सप्लाई है RYB, ये जो ए वाला पॉइंट जहाँ पे दिख रहा है और एरो दिख रहे हैं, ये वाले जो बिंदु हैं वो कौन से, किस चीज़ को प्रदर्शित करेंगे, इनमें से यहाँ लिखा हुआ है कौन से चीज़ों को प्रदर्शित करेंगे। इनपुट लाइन, मुख्य सप्लाई, RYB, AB दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इनपुट लाइन मतलब ये कि L1 L2 L3, कभी कभी क्या होता है कि जो लाइन है, थ्री फेज की जो लाइन है L1 L2 L3 के फॉर्म में हम उसको डिनोट करते हैं, या फिर हम RYB के फॉर्म में हम उसको मेंशन कर देते हैं। तो ए बी दोनों इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या होगा, ए बी दोनों। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन जो है तीसरे नंबर का जो ऑप्शन है ये सबसे सही ऑप्शन होगा। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे दिए गए चित्र में बी का नाम इनमें से कौन सा है। मतलब हमको चित्र देखना है, चित्र के हिसाब से ही हमको नाम डिसाइड करना है कि इसका नाम क्या है। तो बी से एरो लगा हुआ है और यहाँ पे तीन, मतलब ये कि तीन चीज दिख रहे हैं आपको। ठीक है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और एक मतलब ये कि लाइन बी से खींची हुई है। तो ये एक प्रकार का सिंबल, क्योंकि क्या होता है ईडी में जनरली सिंबल का ज़्यादा यूटिलाइज किया जाता है। तो सिंबल को हमको बहुत अच्छे से देखना है, क्योंकि जो भी ईडी डायग्राम बनाते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग की जो ईडी होती है वो सिंबॉलिक फॉर्म में उसका डायग्राम मेंशन करना होता है। ठीक है, तो हमको देखना है कि ये मतलब किस टाइप का फॉर्म दिखाई दे रहा है, इसका जो रूप है वो किस टाइप का दिखाई दे रहा है। तो ICTP जैसे दिखाई दे रहा है, ICDP जैसे दिखाई दे, सर्किट ब्रेकर हो नहीं सकता क्योंकि बीच से लाइन बनी हुई है। ठीक है, दो मतलब ये कि इसमें दो इसको पोल कहा जाता है, तीन पोल लगे हुए हैं, तीन पोल से बीच में एक लाइन खींची हुई है। तो इससे ये प्रदर्शित होता है कि ये ICTP का सिंबल है। किसका सिंबल है, ये ICTP का सिंबल होगा। और ये जो ICTP का जो सिंबल होगा, ठीक है, ये पहला ही इसका राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ICTP, आयरन क्लेड ट्रिपल पोल। मतलब ये है कि आयरन क्लेड होता है, ट्रिपल पोल होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमको चेक करना है। ठीक है, यदि हम अच्छे से डायग्राम, मतलब ये है कि ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर को अच्छे से पढ़ लेंगे, उसका डायग्राम अगर मान लो अच्छे से पढ़ लेंगे तो हमको ऑटोमेटिकली वो चीज़ समझ आने लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे एरो का निशान दिया हुआ है और सेम ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। इसके अलावा कोई मतलब ये कि कोई क्वेश्चन पूछे नहीं होंगे। तो ये जो बी जो मेंशन किया हुआ है, ये बी का नाम हमको बताना है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे दिए गए चित्र में सी का नाम इनमें से कौन सा है। मतलब सी पॉइंट देखो यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अब पहला जो पॉइंट है वो मेन लाइन होगी। दूसरा जो पॉइंट मैंने आपको बताया कि ICTP का जो है तो फ्यूज होनी, मतलब ये इसमें फ्यूज है। ठीक है, पहला ऑप्शन फ्यूज है, दूसरा ऑप्शन ICTP है, तीसरा ऑप्शन सर्किट ब्रेकर है। तो ये सर्किट ब्रेकर नहीं होगा क्योंकि बीच से लाइन है। और ये सिंबल किसका है, तो ये सिंबल आपको दिखाई दे रहा है, ये जो सिंबल है। ठीक है, ये जो सिंबल किसका सिंबल है, तो ये है फ्यूज का सिंबल। फ्यूज का सिंबल ये याद रखना है हमको, क्योंकि क्या होता है, ये सिंबल वाले क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं तो सिंबल से भी रिलेटेड क्वेश्चन, लेकिन हमको ये डायग्राम से रिलेटेड ये वाले जो डायग्राम दिया रहेगा हमको बस देख के पहचानना है, बस आइडेंटिफाई करना है और उसको देखना है कि बोले ये एरो का निशान कहाँ किसको इंडिकेट कर रहा है, किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। ये चीज़ हमको बहुत ही आसानी से अच्छे से देखना है।
ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नीचे दिए गए चित्र में डी का नाम इनमें से कौन सा है। तो डी कहाँ है ये चीज देखना है। तो देखो यहाँ पे ये पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, ये तीनों चीज दिखाई दे रहे हैं डी, ठीक है, और डी को इंडिकेट कर रहा है, मतलब डी का नाम इनमें से कौन सा होगा। तो फ्यूज, फ्यूज तो ये है, ठीक है, फ्यूज का सिंबल नहीं हो सकता, आईसीडीपी का भी सिंबल नहीं हो सकता, सर्किट ब्रेकर का भी सिंबल नहीं हो सकता, ये है रिले है, ठीक है, और इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा। इसलिए होगा क्योंकि ये क्या है, तो ये ओवरलोड कॉइल है, ओएलसी कॉइल है। ओएलसी मतलब ये है कि ओएलसी में क्या होता है, एक कोर होती है और कोर के ऊपर मोटे तार हम ऐसा लपेट देते हैं, ठीक है, बहुत ही कम टर्न की संख्या कम रखते हैं, और ये मतलब ये है कि ये तीनों फेस में तीन कॉइल कनेक्ट कर देते हैं, जो कि ये कौन सी कॉइल होगी, तो ओवरलोड कॉइल होगी। तो ये ओवरलोड कॉइल, इसका राइट आंसर ओवरलोड कॉइल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तीन ऑप्शन में कुछ हमको समझ नहीं आ रहा है ये तीनों ऑप्शन। इसका मतलब ये है कि इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, तो फोर्थ नंबर का आंसर होगा, कोई नहीं इनमें से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नीचे दिए गए चित्र में ई का नाम इनमें से कौन सा है। ई पॉइंट देखना है यहाँ पे, नो वोल्ट कॉइल, शून्य वोल्ट कॉइल, ओवरलोड कॉइल। अरे ये जो कॉइल बने हुए हैं ये ट्रांसफार्मर की कॉइल है। ये जो कॉइल किसकी बनी है, तो ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर मतलब तीन कॉइल लगे हुए रहते हैं, ठीक है, तो ये नो वोल्ट कॉइल हो नहीं सकती, ठीक है। शून्य वोल्टेज कॉइल, ओवरलोड कॉइल, तो ऊपर डी वाला ऑप्शन में ओवरलोड कॉइल है, ठीक है। तो इसका भी जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, ये कोई नहीं इसका राइट आंसर है। ये है ट्रांसफार्मर की कॉइल है, ठीक है, स्टार कनेक्टेड रहती है। ये वाले तीनों फेस के लिए तीन कॉइल लगा देते हैं और स्टार कनेक्शन एक एक सिरे को ये मतलब कॉन्टेक्टर से कनेक्ट करते हैं, और उसका जो लास्ट सिरा बचता है तीनों सिरों को शॉर्ट कर देते हैं, स्टार पोजीशन बन जाता है। तो ये ऑटो ट्रांसफार्मर है, ऑटो ट्रांसफार्मर वाली कॉइल है ये, ठीक है। तो यहाँ पे ऑटो ट्रांसफार्मर का कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब ये समझना है कि ये तीनों कॉइल नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तीन कॉइल हम नो वोल्ट कॉइल तीन लगाते नहीं, शून्य वोल्टेज कॉइल जो होती है वो भी तीन नहीं लगाते, ओवरलोड कॉइल होती है तीन लगाते हैं, लेकिन वो कहाँ लगाते हैं, तो ये मतलब फ्रंट में, मतलब जस्ट फ्यूज के जस्ट आगे जो रहता है वो ओवरलोड कॉइल होती है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए चित्र में ऐप का नाम इनमें से कौन सा है। ऐप पॉइंट कौन सा पॉइंट है, ये देखो इस टाइप के दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब ऊपर वाले जो जितने भी ये आर्म है, या इसको हम बोलेंगे क्या, इसको पोल कहा जाता है, ठीक है, ये मतलब पोल, या इसको हम कॉन्टैक्ट भी बोलेंगे, ठीक है। ये डंडे टाइप के ऊपर के दिख रहे हैं, ये कॉन्टैक्ट है, 1 2 3 4 5 6। एफ डायरेक्शन दिया हुआ है, लेकिन ये 6 की बात कर रहे हैं सेम ऐसी। तो ये जो कौन से स्थिर कॉन्टैक्ट होंगे, गतिशील कॉन्टैक्ट होंगे, या ये भी दोनों, ठीक है। तो ये जो स्थिर कांटेक्ट नहीं, ये गति, क्योंकि हैंडल की सहायता से हम इन जो कांटेक्ट को ऊपर नीचे करते हैं। तो ये जो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, राइट आंसर, इसका जो राइट आंसर होगा, ठीक है, ये है गतिशील कांटेक्ट। इसका जो राइट आंसर होगा गतिशील कांटेक्ट का ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये हैंडल लगा हुआ है, हैंडल को ऊपर नीचे करेंगे तो स्थिर कांटेक्ट से टच करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, मोटर को हम चलाए। अब ये जब बंद करना हो तो उसको नीचे कर देते हैं, इसको स्टार्ट करना हो तो ऊपर, ठीक है, सीधा ट्रांसफार्मर से कनेक्ट हो जाता है और मोटर को मेन सप्लाई जाने लगती है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में जी का नाम इनमें से कौन सा है। जी वाला पॉइंट देखना है, देखो जी वाला एक पॉइंट यहाँ दिख रहा है, एक पॉइंट यहाँ दिख रहा है, ठीक है। जी वाले पॉइंट आपको बहुत अच्छे से देखना है। ये एक पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे, ये दूसरा, तीसरा, ये चौथा, पाँचवा, 6, ठीक है। 6 ऐसे मतलब ये कि रेक्टेंगल फॉर्म में छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में भी सेम ऐसी दिखाई देगा, ठीक है। और वहाँ से चॉइस फिलिंग करना है, हमको चॉइस करना है कि कौन सा हमको लगाना है और क्या राइट आंसर होगा इसका। तो 2 4 6 ऊपर जो जितने रेक्टेंगल छोटे छोटे डिब्बे दिख रहे हैं, ये डिब्बे जो है वो स्थिर कॉन्टैक्ट रहते हैं, इन्हीं से ये वाले जो डंडे हैं वो टच करते हैं, ठीक है। तो ये डंडे टच कर रहे हैं, मतलब ये गतिशील, और गतिशील कांटेक्ट हैंडल से कनेक्टेड है। तो सिंपल सी बात है कि ऊपर वाले जो कांटेक्ट होंगे वो स्थिर कांटेक्ट होंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा स्थिर कांटेक्ट, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नीचे की दिए गए चित्र में एच का नाम इनमें से कौन सा है। मतलब एच वाला पॉइंट देखना है, एच वाला हैंडल दिख रहा है, सिंपल सी बात है, ये हैंडल दिख रहा है, ठीक है। नीचे डेश करा हुआ है, मतलब ये है कि हम हिडन लाइन है, हम उसको घुमा के नीचे ला रहे हैं, बंद ऑफ हो जाएगा वो, ठीक है। नीचे आएगा तो ऑफ हो जाएगा और ऊपर जाएगा तो ऑन हो जाएगा। ऑन हो जाएगा मतलब मुख्य सप्लाई से जुड़ जाएगा, क्योंकि 3 फेस, एक फेस यहाँ दिए हैं, दूसरा फेस यहाँ से मोटर में गया हुआ है। किसके माध्यम से जाएगा तो ट्रांसफार्मर की ये कॉइल से जाएगा। ये इस ट्रांसफार्मर का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि क्या है, वोल्टेज को ये स्टेबलाइज करता है। ऑटो ट्रांसफार्मर का काम ही होता है वोल्टेज को स्टेबलाइज करना, और इसका ये जो मेन जो काम होता है इस ऑटो ट्रांसफार्मर का, वोल्टेज स्टेबलाइज करना, मतलब स्थिर वोल्टेज देना, ठीक है। मतलब ये कि मोटर चल रही है तो कांस्टेंट वोल्टेज देगा, ना तो एक वोल्टेज कम देगा ना ही ज़्यादा। ऑटो ट्रांसफार्मर का यही मकसद होता है लगाने का, ठीक है। तो ये जो इसका जो एच वाला पॉइंट है ये क्या है तो हैंडल, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हैंडल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, ठीक है। नीचे दिए गए चित्र में आई का नाम इनमें से कौन सा है। आई वाला पॉइंट देखना है, ये देखो, नो ओल्ड कॉइल, ओवरलोड कॉइल, ये भी दोनों इनमें से, ठीक है। तो ओवरलोड कॉइल जो होती है वो ऊपर लगी रहती है, मेन सप्लाई के जस्ट पास में लगी हुई रहती है, लेकिन नो ओल्ड कॉइल हमेशा हैंडल के पास लगे रहते हैं, क्योंकि हैंडल को जकड़ के रखना होता है उसको ऑन कंडीशन में, ऑन पोजीशन में मैग्नेट बनाने के लिए जकड़ के रखना होता है कंटिन्यू। यदि हम नो वोल्ट कॉइल नहीं लगाएंगे, वहाँ मैग्नेट नहीं बनेगा, तो हैंडल क्या होगा, हैंडल इसका जो हैंडल होगा वो ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर मतलब ये है कि ऑन पोजीशन बनाए रखने के लिए हम क्या होता है, नो वोल्ट कॉइल का यूज करा जाता है। वहाँ पे एक बोल्ट लगा हुआ रहता है, वो हैंडल से हैंडल को आकर्षित करके, क्योंकि हैंडल लोहे का बना हुआ रहता है और हैंडल को क्या करेगा, अट्रैक्ट करके रखेगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया हो, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा नो वोल्ट कॉइल। और नो वोल्ट कॉइल को हमेशा याद रखना है, हमेशा कहाँ लगाया जाएगा तो हैंडल के जस्ट नीचे लगाया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसका। नीचे दिए गए जे का नाम, ये देखो जे का नाम मतलब ये है कि यहाँ पे एक पॉइंट टाइप का दिखाई दे रहा है, एरो का निशान दिखाई दे रहा है। आप जूम करके भी देख सकते हैं इसको, ठीक है। बहुत अच्छे से देखना है और एकदम सटीक आंसर लगाना है हमको। हैंडल के जस्ट नीचे नो वोल्ट कॉइल, और नो वोल्ट कॉइल के जस्ट बाजू में क्या लगा हुआ रहता है, तो हमेशा याद रखना कि कभी भी याद रखना नॉर्मली क्लोज रहेगी या नॉर्मली, ये बटन है, पुश बटन होती है, ठीक है। एक रेड कलर की पुश बटन होती है, वो रेड कलर की पुश बटन का नाम होता है नॉर्मली क्लोज, हमेशा क्लोज रहती है। ये ऑफ करने के लिए ऑफ, नॉर्मली क्लोज बटन मतलब ऑफ बटन कहा जाता है। तो ये इसका जो राइट आंसर होगा ये क्या होगा, इसका राइट आंसर, ठीक है, नॉर्मली क्लोज। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, ठीक है। नीचे दिए गए चित्र में के का नाम इनमें से कौन सा है। के वाला पॉइंट कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, बहुत अच्छे से ध्यान से देखो। के वाला मतलब मोटर है, ये कौन सी मोटर होगी, कौन सी मोटर को चलाने के लिए इसका यूज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। तो यहाँ देखना है, बहुत अच्छे से देखना है। स्पाइरल केज मोटर, स्लिप रिंग मोटर के लिए अलग से स्टार्टर आता है। सिंक्रोनस मोटर तो चला नहीं सकते हम। स्लिप रिंग मोटर को भी नहीं चला सकते। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। और ठीक है, कितने से कितने एचपी क्षमता तक के चलाएंगे, तो ये 10 से ऊपर मतलब 15 से ऊपर वाली मोटर, जितनी भी मोटरें होती है, 100 एचपी, 200 एचपी, 500 एचपी, जितनी भी बड़ी मोटर होती है उसको ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर से चलाना होता है। क्योंकि स्टार्टर को 3-4 कैटेगरी में हम बांटे हैं, सबके अलग अलग स्टार्टर रहते हैं। क्षमता के हिसाब से हम देखेंगे तो ड्यूअल स्टार्टर सबसे कम 3 एचपी, लगभग 3 एचपी है ना, 3 से 10 एचपी स्टार्ट डेटा स्टार्टर, और 10 एचपी से ऊपर मतलब समझ जाओ कि कौन सा स्टार्टर का यूज करेंगे, तो हम ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ हुआ। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए चित्र में एल का नाम, एल वाला पॉइंट ऑलरेडी आपको दिख रहा है कि मोटर के जस्ट ऊपर जो 3 मतलब ये है कि ये जो यहाँ से स्टार्टर से 3 वायर वहाँ गए, मोटर में गए, मतलब टर्मिनल बॉक्स होगा। कंट्रोल पैनल नहीं हो सकता, कंट्रोल पैनल तो सामने रहता है, ठीक है। तो टर्मिनल मोटर के जस्ट लगा हुआ रहता है, ऊपर साइड में लगा हुआ है या बाजू में लगा हुआ रहता है, वो टर्मिनल बॉक्स होता है। और इसका जो राइट आंसर होगा वो टर्मिनल बॉक्स होगा। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, टर्मिनल बॉक्स, ठीक है। मोटर के ऊपर क्या लगा हुआ रहता है, ये मोटर है, मोटर के जस्ट ऊपर जहाँ पे 3 फेज सप्लाई दिया जाता है, तो वहाँ टर्मिनल बॉक्स लगाना जरूरी होता है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
नीचे दिए गए चित्र में इस स्टार्टर को किस मोटर को चलाया जाएगा, मतलब इस स्टार्टर के सहायता से कौन सी ऐसी मोटर को, जो 5 HP स्क्वायरल केस, 5 से 10 HP स्क्वायर, 10 HP से अधिक स्क्वायरल केस, मतलब 15 से अधिक रहती है, लेकिन हम 10 HP से अधिक की जितनी भी मोटर है उनको सुरक्षित रूप से चलाना है तो हम 10 HP से अधिक स्क्वायरल केस मोटर का यूज करेंगे हम। तो ये इसका राइट आंसर होगा 10 HP से अधिक। तो इस टाइप के ऑप्शन बने हुए रहते हैं, आपको देखना है और आंसर को क्लिक करना है। नीचे दिए गए चित्र में इनमें से कौन सी मोटर को चलाया जाएगा, अब बताओ। स्लिप रिंग मतलब पिंजरा रूपी प्रेरण मोटर, स्लिप रिंग प्रेरण मोटर, समुन्नत मतलब समझ जाओ समुन्नत मोटर किसको बोलेंगे, तो ये समुन्नत मोटर होती है वो सिंक्रोनस मोटर का टाइप होता है, ठीक है, समुन्नत, ठीक है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो ये स्लिप रिंग मोटर को भी नहीं चलाएगा, समुन्नत मोटर को भी नहीं चलाएगा, ये किसको चलाएगा, तो पिंजरा स्क्वायरल केस को ही पिंजरा रूपी मोटर कहा जाता है। स्क्वायरल केस मोटर को ही पिंजरा रूपी मोटर कहा जाता है और पिंजरा रूपी ही मोटर है ये जो मोटर होती है वो पिंजरा रूपी मोटर को चलाने के लिए इस स्टार्टर का यूज करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चन है पूरे समझ आए हो, ठीक है। तो इसी टाइप के आपको आपकी जो एग्ज़ाम है 2022 की ईडी की इलेक्ट्रीशियन ईडी की जो एग्ज़ाम है सेम ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, एक डायग्राम मिलेगा और डायग्राम को आइडेंटिफाई करके दिखाएगा और इसी के आधार पर सीबीटी एग्ज़ाम होगी और उस एग्ज़ाम में इस टाइप के आपके क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपको मेरी जो इस जितने भी वीडियो मैं पूरे हर जितने भी टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते थे वहीं से मैंने वीडियो बनाया हूँ और इन वीडियो को देखना अति आवश्यक है आपको। जब भी आप पूरे ये वाले वीडियो को देख लेते हो और जैसी एग्ज़ाम में बैठोगे तो आपको मतलब ये है कि बिना मतलब ये है कि सोचे आप आसानी से आंसर को सॉल्व कर सकोगे, ठीक है। तो आई होप कि नेक्स्ट वीडियो हम ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे, ठीक है। तो ठीक है अब